चलिए और इसी बीच रुक कर लेंगे एक बड़ी खबर की ओर। दरअसल मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में विधानसभा को लेकर उपचुनाव किया जा रहा है। उपचुनाव में मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर लगातार लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पर मतदाता जागरूक हैं, उपचुनाव में बढ़ चढ़कर अपना मतदान कर रहे हैं। धीरे धीरे जो भीड़ है लोगों की वो बढ़ रही है। इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर लोग जागरूक हैं। ये पूरा इलाका चूंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासियों के लिए आरक्षित ये सीट है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की बढ़ती संख्या, लोगों की बढ़ती भीड़ ये दर्शाती है कि लोग यहाँ पर कितने जागरूक है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ में लोग अपना मतदान करने पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। शाम 6 बजे तक उपचुनाव का मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगणना होगी, यानी कि 13 जुलाई को नतीजे सामने आएंगे कि उपचुनाव में इस बार जनता ने किस पर भरोसा जताया है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट जिस पर पहले कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जीतकर विधायक बने थे, लेकिन उसके बाद में कमलेश शाह ने अपने विधायकी से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब इस सीट पर फिर से उपचुनाव हो रहा है और एक बार फिर से कमलेश शाह इस बार बीजेपी के टिकट से इस चुनावी मैदान में खड़े हैं, यानी कि अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी के टिकट से कमलेश शाह चुनावी मैदान में है। तो उधर कांग्रेस भी लगातार इस सीट को वापस अपने पाले में करने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है। आज हालांकि दिन जनता का है, जनता को ये तय करना है कि इस सीट पर जनता को किसे अपने प्रत्याशी के तौर पर देखना है। जहां आपको बता दें कि लगातार दोनों ही पार्टियों के द्वारा जीतोड़ मेहनत की गई है, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार यहां किया गया, लेकिन अब आज मतदान जारी है और मतदाताओं की बढ़ती संख्या, मतदाताओं का बढ़ता आंकड़ा ये साफ दर्शाता है कि यहाँ पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक हैं। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग बढ़ चढ़ कर रहे हैं। और अगर यहाँ मतदान केंद्रों की बात करें तो सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। शाम 6 बजे तक क्योंकि वोटिंग होगी, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अमरवाड़ा विधानसभा सीट बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है, चूंकि कांग्रेस को लेकर कांग्रेस का ये एक लंबे समय से गढ़ बना हुआ है और ऐसे में लोकसभा चुनाव की यदि बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार कांग्रेस के गढ़ को ढहा दिया है, जिसके बाद अब यहाँ समीकरण भी कुछ हद तक बदल गए हैं। जिसके बाद अब ये देखने वाली बात होगी कि 13 जुलाई को जब नतीजे सामने आएंगे तो नतीजों में किस प्रकार का जनता का निर्णय रहने वाला है। क्योंकि कमलेश शाह को पहले जनता ने कांग्रेस की तरफ से जिताया था, लेकिन अब कमलेश शाह बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में खड़े हैं, तो क्या कमलेश शाह पर जनता फिर से भरोसा जताएगी या जनता इस बार अपना नया विधायक चुनेगी? कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब 13 जुलाई को ही मिलेगा। फिलहाल ये हम तस्वीरें आपको बता रहे हैं, उपचुनाव की ये तस्वीरें हैं। अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव चूंकि चल रहा है इस वक्त, और ये देखिए मतदाता भी काफी खुश हैं, अपने हाथ की वो अमिट स्याही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पहचान पत्र भी लेके आ रहा है तो मोबाइल लेके आ रहा है तो मोबाइल के बाहर फेंक दो, बाहर रख दो। तो उनको निर्वाचन आयोग की पर्ची वो झुटला रहे हैं। यहाँ पे निर्वाचन आयोग ने जो पर्ची बांटी है, जो पहचान पत्र बांटा है, उसको लेके आ रहा है, उसको माना नहीं कर रहा है। ये कोई बात नहीं हुई। या तो यहाँ पे उनको बिठाया है एक आदमी को, जब आपके यहाँ पे बीएलओ बैठे हैं वो पहचान कर रहे हैं, हमारे मतदाता एजेंट बैठे हैं वो पहचान कर रहे हैं, उनको आपत्ति नहीं है। इनको आपत्ति क्यों हो रही है? मैंने आज अमरवाड़ा के विकास के लिए मतदान किया हूँ, जिससे अमरवाड़ा का विकास हो सके। लोगों से भी अपील है कि आप मतदान करें जरूर। हालांकि इस दौरान जहां कुछ नोकझोंक भी मतदान कर्मियों और मतदाताओं के बीच में देखने को मिली है। आपको बता दें कि सुबह से चूंकि वोटिंग जारी है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 2,57,886 कुल मतदाता हैं जो कि आज वोटिंग करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इस दौरान सुबह से ही लोगों की भीड़ भी यहाँ उमड़ गई, लेकिन मतदान कर्मियों और मतदाताओं के बीच में हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली है। किन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच में तकरार हुई, नोकझोंक हुई। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस सीट पर कितने प्रतिशत मतदान होता है, कितने प्रतिशत वोट पड़ते हैं और ये वोट किसके पक्ष में रहेंगे, जनता का निर्णय किसके पक्ष में जाएगा। क्योंकि लगातार इस सीट पर सभी पार्टियों ने जीतोड़ मेहनत की है। जहां आपको बता दें कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, सभी ने जीतोड़ मेहनत कर अपने प्रत्याशी की जीत का
दावा किया। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंकुर, इसके पहले भी हमने चर्चा की है अमरवाड़ा सीट को लेकर, और अभी जो खबर है कि मतदान कर्मियों और मतदाताओं के बीच में कुछ बात को लेकर नोकझोंक भी हुई थी, क्या वो पूरा मामला था? क्या वो नोकझोंक सुलझ गई है? अमरवाड़ा नगर के मतदान केंद्र क्रमांक 326 और 327 में अभी मतदान कर्मियों के द्वारा जो मतदाता आ रहे हैं उनको लेकर नोकझोंक की गई है, क्योंकि यहाँ पे उनने मतदाता पर्ची लेकर आ रहे हैं लेकिन उसको मान्य नहीं की जा रही है। उनसे कह रहे हैं कि आप आधार कार्ड या परिचय पत्र लेकर आइए, लेकिन लोग मतदान पर्ची लेकर आ रहे हैं, उन्हें गेट पे ही रोक दिया जा रहा है, उन्हें वापस भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से अधिकांश मतदाता वापस जा रहे हैं और लौटकर नहीं आ रहे हैं। और मौके पर अमरवाड़ा मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र पटेल पहुंचे हैं, जिनकी यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान और पुलिस कर्मियों के साथ नोकझोंक हुई है। उन्होंने कहा कि जो भारत निर्वाचन आयोग की जो मतदाता पर्ची है उसको आप मान्य नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मतदाता वापस जा रहा है और काफी दिक्कतें हो रही हैं। इस दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी देवरावन भलावी भी मौके पर पहुंचे हैं। हम यहाँ शैलेंद्र पटेल जी खड़े हुए हैं, मंडल अध्यक्ष, इनसे बात करेंगे कि इसके बाद मतदाताओं की समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। बताइए क्या समस्या खड़ी हो रही है यहाँ पे? अनादि न्यूज चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, प्रशासन यहाँ व्यवस्था बनाए। प्रशासन यहाँ पर कोई व्यवस्था बनाने वाले नहीं। यहाँ पे चाहे सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, यहाँ पर जो मतदाता आ रहा है उनको भगा दिया जा रहा है। यहाँ पे उनको विभिन्न प्रकार के कारणों से, चाहे आपके मोबाइल हो, चाहे आपकी मतदाता पर्ची हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे आपके पास पेन रखा हो, चाहे आपके जेब चेक कर रहे हैं, बार बार ऐसी व्यवस्था वो करके मतदाताओं को भगाया जा रहा है। कम से कम 100 मतदाता यहाँ से वापस जा चुके हैं और अभी वापस नहीं आए। यहाँ का सबसे अच्छा परिणाम यहीं से रहता है, सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत यहाँ पे रहता है। पर पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो, परंतु इसी बार यहाँ पे हो रही। बाकी अन्य केंद्रों में भी बढ़िया सुचारू व्यवस्था चल रही, परंतु वो क्रमांक 326 और 27 में ही समस्या आ रही। पर यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी कोई व्यवस्था नहीं बन रहा है। यदि इसका परिणाम गिरता है इस मतदान केंद्र का, तो उसके जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी होंगे। तो आपने अभी शिकायत की है मौके पर अधिकारियों को बताया, तो उसके बाद मतदाताओं की समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ है? अभी कोई समाधान नहीं हुआ है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ पे सीधा उन्होंने अमरवाड़ा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हेमकरण धुर्वे के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने बताया कि ऐसे में मतदान प्रतिशत गिरेगा। आपको बता दें कि इसके पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ है और विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश में टॉप में अमरवाड़ा विधानसभा रहा है मतदान के क्षेत्र में, और अमरवाड़ा एसडीएम को रिटर्निंग ऑफिसर को सम्मानित भी किया गया है। लेकिन अब इस प्रकार की यहाँ पे जो अव्यवस्था देखी जा रही है, जिसको लेकर मतदाताओं में भी आक्रोश व्याप्त है, महिलाएं भी आई है, बुजुर्ग भी आए हैं, उनमें सभी में आक्रोश व्याप्त है कि भारत निर्वाचन आयोग की जो पर्ची है उसको तक मान्य नहीं की जा रही है। यही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावन भलावी भी आए हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आपत्ति दर्ज कराई है। इसके बाद कांग्रेस के कुछ नेता आए हैं, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई है। मौके पर अमरवाड़ा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हेमकरण धुर्वे भी पहुंचे हैं और यहाँ व्यवस्था बनाने को लेकर उन्होंने बात कही है। इसके बाद आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे विवाद भी निरंतर हो रहा है। सीआरपीएफ के जवान और सभी लोग यहाँ पे बीच में खड़े हुए हैं, आप पीछे देख सकते हैं जी। बिल्कुल अंकुर, और अगर मतदान कर्मियों की बात करें तो मतदान कर्मियों का क्या कहना है कि क्यों वो पर्ची को मान्य नहीं कर रहे हैं, जब खुद निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी मतदाताओं को पर्ची दी जाती है, तो उसके बाद में उस पर्ची को मान्य क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या कोई जानकारी मतदान कर्मियों के द्वारा दी गई इस बारे में? मतदान कर्मियों को कहना है कि जो आइडेंटिटी कार्ड है, आप 12 प्रकार के आइडेंटिटी कार्ड लेकर आइए, उसके बाद मतदान करने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अंकुर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अंकुर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो। चलिए, तकनीकी समस्या की वजह से अंकुर से संपर्क नहीं हो पाया है। तो जो जानकारी अंकुर हम तक पहुंचा रहे थे कि यहाँ पर मतदान पर्ची को लेकर दरअसल विवाद छिड़ा है, मतदान कर्मियों और जो मतदाता हैं उनके बीच में विवाद हुआ, नोकझोंक भी देखने को मिली है, जहां मतदान कर्मियों का ये कहना है कि मतदान पर्ची को मान्य नहीं किया जाएगा, अपने साथ में कोई आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड या परिचय पत्र लेकर आए, उसके बाद ही उन्हें यहाँ मतदान के लिए आगे भेजा जा रहा है, जिसको लेकर तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वे भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, सीआरपीएफ के जवान और मतदाताओं के बीच भी हालांकि यहाँ पर नोकझोंक देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि अमरवाड़ा विधानसभा में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। हालांकि सुबह जो मतदाता थे वे बड़े उत्साह के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच मतदान कर्मियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो पर्ची है मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा
जो पर्ची दी जाती है वो पर्ची मान्य नहीं होगी। उन्हें अपने साथ में आधार कार्ड या परिचय पत्र लाना रहेगा, जिसके बाद ही उन्हें मतदान के लिए आगे भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत भी यहाँ पर गिरेगा। चूंकि लोगों में भी रोष है, लोगों में भी जो गुस्सा है वो साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं वे भी मौके पर पहुंचे हैं और अपनी नाराजगी जता रहे हैं।